0 to 100 सिर्फ 7 सेकंड में पूरा कर लेती है ये इलेक्ट्रिक एसयूवी। इस गाड़ी में एक नहीं, दो नहीं, तीन स्क्रीन मिलते हैं। मजे की बात तो ये है ऑटोमेटिक अपने आप को पार्क भी कर लेती है। रियर से लाइक 7XO लगती है, आगे से तो बिल्कुल 9 जैसे लगती है। ये सब फीचर करोड़ों की गाड़ियों मिलती है भाई, पर मजे की बात ये है कि 19,95,000 से ये गाड़ी ऑफर हो जाती है। की में हमें टोटल 6 बटन मिलते हैं, लाइक आगे पीछे करने के लिए 2 बटन, लॉक अनलॉक और बूट अनलैच करने के लिए, और यहाँ पे एक बटन मिलता है जिससे गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। फ्रंट से सिमिलर ही 9 जैसी लगती है, हाउसिंग बड़ी कर दी गई है और यहाँ पे एलईडी लाइट्स का सेटअप सिमिलर ही मिलता है इस गाड़ी में। यहाँ पे लेवल 2 ADAS का कैमरा और रेन सेंसिंग वाइपर का भी मॉड्यूल यही मिलता है। बीएम पे टर्न इंडिकेटर और 360 कैमरा का मॉड्यूल, और ये ORBM फोल्ड अनफोल्ड इलेक्ट्रिक एडजस्ट भी कर सकते हो। फ्लश डोर हैंडल प्लस NFC का सपोर्ट भी मिलता है। कनेक्टेड LED DRL, फ्रंट में कैमरा 0 to 100 सिर्फ 7 सेकंड में पूरा कर लेती है। पीछे की तरफ आपको 6 पार्किंग सेंसर, रियर व्यू कैमरा, वाइपर डिफॉगर, वॉशर, और यहाँ पे अगर देखोगे XCB 9S की बैजिंग मिल जाएगी। ये प्रॉपर ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है। यहाँ पे स्पेयर व्हील दिया गया है। नॉट इलेक्ट्रिक टेल गेट बट डिसेंट साइज में आपको बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। अगर हम थर्ड रो फोल्ड कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 527 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। यानी वीकेंड पे ले जाओ, 5 लोग आराम से बैठ के चले जाओ और अपने लगेज भी यहाँ पे रख लो। 18 इंच का अलॉय सेक्शन प्लस एडेप्टिव सस्पेंशन जो राइड क्वालिटी को स्मूथ बना देगा आपका। फ्रंट ओपन करना है, एक उंगली से ओपन कर सकते हो क्योंकि इसमें आते हैं गैस स्टार्ट। फ्रंट में अच्छा खासा आपको स्पेस दिया जा रहा है, 150 लीटर तक का। इसको ओपन करोगे तो यहाँ स्पेस मिलेगा, छोटा मोटा सामान अपना रख सकते हो, और फ्रंट में एलईडी लैंप्स भी दिए गए हैं। ये 7 सीटर एसयूवी है, तो थर्ड रो में आपको कितना स्पेस मिलता है, यहाँ पे एक हिंज दिया गया है जिसको पुल करोगे तो ये टम्बल हो जाएगी और यहाँ से इजीली तरीके से आप अंदर चले जाओगे। हेडरूम 6 फीट का होने की वजह से ठीक ठाक है। नी रूम आपको 2 इंच का मिल जाएगा गैप, और लेग रूम ठीक ठाक मिल जाएगा। अंडर थाई सपोर्ट अमूमन जितनी गाड़ी में होता है उतना ही है। बच्चे आपके कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे। बड़ों की हो सकता है कि 200 किलोमीटर जाने के बाद वो चेंज करना पड़ सकता है। सीट की क्वालिटी मच बेटर। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया जा रहा है और इस सीट को जो है 3 स्टेप में सेट कर पाओगे अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, 12 भी सॉकेट मिल जाएगा, फोन वगैरह चार्ज कर पाओगे। एसी वेंट्स प्रॉपर दिए गए हैं पीछे की तरफ, और ब्लोअर सेट करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। ये ग्लास जो है बड़ा बड़ा है, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल और 2 स्पीकर ऊपर माउंटेड है, और एक आपके ऊपर ही जस्ट ट्विटर भी माउंटेड है। सेकंड रो में आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और बीच में आपको 2 कप होल्डर के साथ आर्मरेस्ट दिया गया है। इस सीट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, रिक्लाइन और डिक्लाइन, और इसको स्लाइड भी कर सकते हो। यहाँ पे आइसोफिक्स माउंट मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल, कैबिन लाइट, और यहाँ पे आपको कर्टन भी दिए गए हैं। ये डोर पैड पे आप देखोगे सब सॉफ्ट टच दिया गया है। यहाँ पे हिंज दिया गया है, यहाँ से लॉक अनलॉक कर पाओगे। हार्मन कार्टन का स्पीकर दिया जाता है 16, और यहाँ पे जो डोर हैंडल है ये काफी हैवी है। यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे रोल डाउन रोल अप करने के लिए विंडो जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक जैसा ही दिया गया है, जो सेम 9S में आता है। और यहाँ पे देखोगे बॉटल होल्डर और छोटा सा स्पेस साइड में मिलेगा। यहाँ पे पॉकेट्स मिल जाते हैं, 65 वाट सपोर्ट टाइप सी मिल जाता है। यहाँ पे स्क्रीन लगा सकते हो जो कि सामने वाली स्क्रीन से कनेक्ट कर सकते हो। इस सीट्स में बॉस मोड आता है, वो कैसे काम करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली मिलता है। आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, और लाइक बॉस जैसा यहाँ पे बैठ सकते हो। यहाँ पे रियर वेंट एसी, और फोन चार्ज करना हो वायरलेस सपोर्ट मिल जाएगा, फोन रख लो चार्ज होता रहेगा। इस गाड़ी में फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीट ऑफर हो रहे हैं। चलिए जी, अब फ्रंट में आपको क्या फीचर मिल रहा है, किस तरीके की बातचीत मिल रही है, वो सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे मेमोरी फंक्शन दिए जाते हैं। 3 पावर एडजस्टेबल सीट दी जाती है, ड्राइवर के लिए भी और को ड्राइवर के लिए भी यहाँ दी जाती है, यानी दोनों के लिए पावर में मिल जाती है। और यहीं पे आपको ये सॉफ्ट टच मटेरियल दिया जाता है, रिसाइकिल मटेरियल यूज किया गया है। और नीचे की तरफ अगर देखोगे तो ये पावर विंडो कंट्रोल मिलेंगे। वन टच डाउन जो है वो सिर्फ ड्राइवर को मिलेगा, फोल्ड अनफोल्ड और इलेक्ट्रिक एडजस्ट यहाँ से कर पाओगे, लॉक कर पाओगे, अनलॉक कर पाओगे। और ये आप अगर नोट करो तो ये ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है। बॉटल होल्डर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ स्पेस आपको मिल जाता है। 250 ml की बोतल जो है आराम से फिक्स कर सकते हो। और यहीं पे नीचे आपको कुछ बटन प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे आप अगर नोट करोगे तो इसमें आपको मिलता है बूट अनलैच करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, आइडल स्टॉप स्टार्ट दिया गया है, फ्रंट पार्किंग सेंसर एक्टिवेट करना तो कर सकते हो। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर भी दिया गया है। बाकी इस गाड़ी में रेन सेंसिंग वाइपर आता है, तो उसके कंट्रोल आपको लेफ्ट साइड में दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। और ऑटो हेडलैम्प्स के कंट्रोल आपको यहाँ दिए गए हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करेंगे, ईवी का बिल्कुल अलग ही कर दिया गया है। इसमें आपको इलिमिनेटेड लोगो मिल जाएगा, लोगो भी डिफरेंट टाइप का ही है। और यहाँ पे एडास के फीचर है, लेन की पसी जैसा या क्रूज कंट्रोल यहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर पाओगे। एक्चुअली क्रूज कंट्रोल कर पाओगे और लेन की पसीस, बाकी एडास के फीचर आपको स्क्रीन में ही मिल जाते हैं। यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रीजनरेशन का मोड दिया गया है, पैडल शिफ्टर दिया गया है, और स्क्रीन इस गाड़ी में आपको 3 दी जाती है। यहाँ पे स्क्रीन ही इसका जो है
यूएसपी इस गाड़ी का देखा जाए तो स्क्रीन ही ज्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसमें आपको सेपरेटली ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए, ड्राइवर के लिए तो खैर ये दो चीजें है ही है, को ड्राइवर के लिए एक अलग से सेपरेट दिया गया है। इसमें वो चाहे तो यूट्यूब चला ले, चाहे तो चैट जीपीटी चला ले, चाहे तो वो कुछ भी इसमें एंजॉय कर सकता है। चाहे तो इधर देखो जियो स्टार आपको मिल जाएगा, मैच वगैरह भी देख सकते हो, ब्लिंकिट भी मिल जाता है, यानी कुछ ऑर्डर करना हो तो कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर एक ऐप मिलेगा, इंस्टाग्राम तक मिलेगा आपको, ये आप फेसबुक का ऑप्शन देख पा रहे हो, और इसमें गूगल जूम भी है, यानी मीटिंग अटेंड करना हो तो यहाँ से इजीली तरीके से आप कर पाओगे। तो ये सब फीचर इसमें मिल जाता है। गेम खेलना हो तो यहाँ पे उसके लिए भी दिया गया है, गेम भी आपको मिल जाता है, डाउनलोड कर लो, या इसमें जो है उस तरीके की गेम आपको मिल जाएगी और खेल सकते हो। इसमें एम्बिएंट लाइट दी गई है जो कि यहाँ पे रन करेगी, यहाँ पे रन करेगी। ग्लव बॉक्स आपको बड़ा सा दिया गया है, ऊपर यहाँ पे स्पेस दिया गया है, छोटा स्पेस है तो आपको 14 इंच या 13 इंच का लैपटॉप आराम से रख लोगे या अपना टैब रख लोगे। और यहीं पे आपको डीवीआर की सॉकेट भी दिया गया है, जो कि अच्छी बात है और बढ़िया सोच है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ग्लॉस ब्लैक में मिलता है। 360 कैमरा ऑन करना है तो उसके लिए बटन यहाँ दिया गया है, और ये जो है रियर पार्किंग व्यू अगर देखना हो तो वो देख सकते हो। इसको टैब करते ही इसमें आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। इसको करते हैं ऑफ, और बाकी यहाँ पे आपको स्पेस दिया जाता है। नीचे की तरफ आपको जो है वायरलेस चार्जिंग पैड, 2 टाइप सी का सॉकेट, और इधर भी आपको स्पेस दिया जाता है फोन वगैरह रखने का। गियर नॉब देखोगे काफी स्टाइलिश है और बढ़िया प्रीमियम से डिजाइन के साथ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का ऑप्शन, और यहाँ पे आपको मोड सेलेक्टर दिया गया है। बढ़िया चीज है, यहाँ से सब कुछ आप कंट्रोल कर पाओगे। और 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट के नीचे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, की रखने का स्पेस मिल जाता है। जो चाहो तो इसको हटा भी सकते हो अगर आपके पास ज्यादा सामान है तो। खैर एक्चुअली ये कूल बॉक्स मिलता है, तो यहाँ पे एक चीज और आपके लिए बेनिफिट रहेगी, कुछ ठंडा वंडा करना हो तो कर सकते हो, शायद एक कूल बॉक्स ही है। ठीक है, अब चलते हैं आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम में। यहाँ पे फीचरों का भरमार है। वो कैसे है, वो सबसे पहले यहाँ पे देखो मोड्स है। ये यहाँ पे आपको डिफॉल्ट में है, यहाँ अगर मैं चेंज करता हूँ रेंज मोड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एवरीडे, और ये मोड आपको ये दिया जाता है जो कि रेस मोड है। भगाने का शौकीन हो तो रेस मोड पर लगाओ और गोली हो जाओ। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया जाता है, अगर चाहो तो इस तरीके से आप ऑन कर सकते हो। इसको बड़ा करना हो तो इस तरीके से स्क्रीन को बड़ी करके और एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है, चाहो तो सिंक कर सकते हो। ओनली ड्राइवर को भी मतलब अगर चाहो सिर्फ ड्राइवर अगर बैठा हुआ है तो उसके लिए भी अलग से दिया गया है। वेंटिलेटेड सीट आपको दोनों फ्रंट में दी जाती है। यहाँ से लेवलिंग दिया जाता है, यानी ब्लोअर आप कंट्रोल कर पाओगे। ये जो है किधर आपको करना है हवा, उसकी कंट्रोल है। और इसको करने क्लोज करने के बाद भी आपको बहुत सारी चीजें, व्हीकल सेटिंग, एनर्जी का मोड आपको मिल जाएगा, इस तरीके से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी इसमें इतने सारे फीचर दिए गए हैं कि अगर मैं बोलता रहूंगा तो बोलता ही रहूंगा, खत्म होने का नाम ही नहीं लिया जाए। यहाँ पे एक चीज और आपको दिखाऊं, 360 कैमरा की क्वालिटी जो है वो इसमें आपको डिसेंट मिलती है। मल्टीपल एंगल मिलते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ से एंगल से चेंज करके आप देख सकते हो कहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है और कैसे खड़ी है, वो सब कुछ यहाँ दिखाएगा एनिमेशन के थ्रू। बाकी एक चीज और दिखाऊं आपको, जो है इसमें कम्युनिकेशन मीडिया, यहाँ पे भी आपको फन बुक मिलेगा। एंड्रॉइड एप्पल का आपले सपोर्ट करता है। बाकी सेल्फी वगैरह जो है वो आप आराम से ले सकते हो। एम्बिएंट लाइट इस गाड़ी मिल जाते हैं। एम्बिएंट लाइट एक्चुअली यहाँ पे मिलती है, इसके रूफ में भी जो है यहाँ पे आपको मिलती है, और इधर भी आपको एम्बिएंट लाइट दी जाती है। ड्राइवर को ड्राइवर पे तो मिल ही रही है, आपके पैसेंजर के पास भी है, यानी जो है बढ़िया सेटअप दिया गया है। और डिजाइन देखा जाए तो मिनिमलिस्टिक अंदर की तरफ रखा गया है, कोई ज्यादा भी मतलब ऐसा ओवर एक्सपोज करने की कोशिश नहीं की गई है। यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRBM फ्रेमलेस मिलता है। क्वालिटी वाइज देखोगे तो टॉप नॉच। यहाँ पे आपको एक कैमरा दी, इस कैमरे की आपको काम बताता हूँ। देखो, एक तो आपको वॉच करता रहेगा कि आपको नींद नहीं आ रही है, इस तरीके की अगर कुछ बात है तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपको बीप बीप करके बता देगा। इसमें इसका वर्क बताता हूँ। यहाँ पे अगर जाओगे तो गैलरी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे रिसेंटली एडिट में आपको फोटो वगैरह मिल जाएगी। कैप्चर लेके रखता है, चाहो तो कैप्चर कर भी सकते हो, और वीडियोज भी है इसमें रिकॉर्ड होती रहती है। यहाँ पे अगर वीडियो को ओपन करेंगे हम तो ये देखो, ये वीडियो वगैरह भी रिकॉर्डिंग इसमें होती रहती है। तो ये कैमरे का काम जो है ना बहुत मतलब अच्छा है। ऐसा नहीं, अगर आप डैश कैम नहीं भी लगाते हो तो ये आपको जो है वो सब चीजें प्रोवाइड कर देगा। ऊपर की तरफ ही देखा जाए तो यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, और जो है
यहाँ पे कैबिन लाइट मिल जाती है। ये ऑन ऑफ करने के लिए जो है यहाँ पे बटन दिया गया है। सनरूफ ओपन करना है तो यहाँ पे ओपन कर सकते हो। कुछ इस तरीके से कर्टन जाएगा और उसके बाद जो है सनरूफ आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सनरूफ जो है आपको पैनोरामिक दी जाती है ऊपर की तरफ ही। यहाँ पे कैबिन लाइट नहीं दिया जाता है, बाकी टिकट होल्डर भी नहीं है इसमें, बट इसमें आपको डेफिनेटली दिया जाता है। यहाँ पे आपको कैबिन लाइट्स विद आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, यानी आपकी वाइफ जो है मेकअप करे या शक्ल देखे वो सारी चीजें यहाँ पे कर पाएगी। हेडसअप डिस्प्ले भी मिलती है इसमें, तो आपको जो है अगर रात को सारी स्क्रीन ऑफ कर दो तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाएगा। ये जो है रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में चुभेगी नहीं, और ये जो लाइट है वो चाहो तो डिम भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जिस हिसाब से कन्वीनियंस आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो। आपकी स्टीयरिंग भी टिल्ट और टेलीस्कोप है, तो ये अपने हिसाब से रीच करके सेट कर सकते हो। जिस हिसाब से आप बैठना चाहो उस हिसाब से यहाँ बैठ सकते हो। ये काम कैसे करता है वो आपको बताता हूँ। ये होम बटन है, यानी इसको प्रेस करोगे तो होम पे आ जाएगी स्क्रीन। यहाँ पे आपको मोड के सिलेक्टर मिल जाएंगे, रेस, डिफॉल्ट या 4-5 मोड जो भी आते हैं वो इसको सिलेक्ट कर पाओगे और सिलेक्टर का काम करेगा। और यहाँ पे आपको मिलता है एसी के कंट्रोल, ये ऑन हो जाते हैं आपके स्क्रीन में, और इसको चाहो तो इससे रोल्स करके कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ आप माई व्हीकल में जाओगे तो कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ पे ड्राइव मोड दिया जाता है, ये तो मोड्स हो गए। इंटीरियर और एक्सटीरियर का भी ऑप्शन मिलता है। एक्सटीरियर में क्या क्या चेंज कर सकते हो, ये मिरर्स हैं, ये ब्लाइंड व्यू मॉनिटर को जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑटो डिप ऑन, रिवर्स को जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे ऑटो डिमिंग, IRBM को ऑन ऑफ कर सकते हो। अपने हिसाब से जो है वो सेट कर पाओगे। सिक्योरिटी के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, 360 कैमरा जो है वो ऑन ऑफ, लाइट्स के ऑप्शन दिए गए हैं, किस तरीके DRL जो है इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो जिस तरीके से आप कस्टमाइज करना चाहो। यहाँ सर्विस का भी मोड मिलता है तो इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो। और बाकी एक मोड आपको यहाँ लॉक और टायर प्रेशर मॉनिटर का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि कितना है। टायर फिल असिस्ट आपको बताता रहेगा अगर ऑन कर दोगे तो, कि वो बार बार आपको इंडिकेशन देता रहेगा। ये इंटीरियर है, इंटीरियर में क्या है, विजन एक्स आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यानी ये जो आपको हेडसअप डिस्प्ले दिखाया है ये विजन एक्स का काम करता है, यानी एक तरीके से विजन फ्लक्चुएट करके ऊपर स्क्रीन पे दिखाएगा, तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। किस तरीके का आपको ब्राइटनेस चाहिए वो सब पोजीशन यहाँ सेट कर पाओगे। एम्बिएंट लाइट आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, आपको चेंज करना है, कस्टम करना है तो इजिली तरीके से यहाँ पे कर पाओगे। रियर डोर, फ्रंट डोर, डैशबोर्ड और इन्फिनिटी रूफ, ये सब कुछ आप यहाँ से कंट्रोल। कन्वीनियंस को भी आप चाहो तो वायरलेस चार्जिंग जो पैड है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पे सेफ्टी की भी दिया जाएगा, पैसेंजर एयरबैग को ऑन ऑफ कर सकते हो। और इधर भी एवरी, यहाँ पे जो आपको कुछ ड्राइवर एंड ऑक्यूपेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो। इस गाड़ी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग फीचर दिखाता हूँ। इससे पहले मैं बता दूं कि दूसरे दिन शूट कर रहा हूँ तो ये मत समझना कि मैंने टी शर्ट या कपड़े चेंज कर लिया है। यहाँ पे आपको एक बटन दिया जाता है, उससे ये गाड़ी जो है ना आवाज करने लग जाएगी। यानी आपको फील ऐसा होगा कि मैं कोई गाड़ी ऐसी चला रहा हूं जो पेट्रोल और डीजल वाली है। तो यहाँ पे एक बटन दिया गया है और यहाँ पे सेल्फी मोड आता है, यानी ये जो कैमरा है इससे आप सेल्फी ले सकते हो। और उससे बड़े बड़े फीचर तो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि ये लाइव योर मोड, मतलब कुछ रिलैक्सेशन मोड है, तो इसको अगर प्ले करते हो तो वो क्या बिहेव करेगा ये सब कुछ देखना। ये स्क्रीन जो है ना एक तरीके से सब सिमिलर हो जाएगी और ये सीट वगैरह जो है वो सब कुछ फोल्ड हो जाएगी और इजिली तरीके से आप लेट जाओ। और यहाँ पे एक म्यूजिक चलेगा जो आपको रिलैक्स की तरफ ले जाएगा, यानी रिलैक्सेशन मोड ही कह सकते हैं। और इसको मैं बैक कर देता हूं, उससे पहले एक फीचर और आपको दिखाता हूं। इसमें आपको मिलता है ग्रूव मी मोड। ग्रूव मी, इनका कहना है कि ग्रूव मी मोड है ये। तो ये फीचर जो है आपको रात को ज्यादा मजे दिला सकता है। जब आप पार्टी वगैरह करते हैं तो इसको जस्ट आपने स्टार्ट करना है और सारी गाड़ी की जो लाइट वगैरह है ना वो बाहर से अंदर से वो सब कुछ डीजे में कन्वर्ट हो जाएगी और फ्लक्चुएट करने लग जाएगी इस तरीके से। मतलब यहाँ पे तो अभी दिन हो रही है तो आपको शायद वो दिखे नहीं, बट हाँ इसका ये इंटरेस्टिंग फीचर है और इसमें जो आपको दिखाया है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। ये फीचर सब कुछ इस गाड़ी में आपको मिलता है। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, ये सब कुछ आपको सॉफ्ट टच में दिया जा रहा है। ऊपर आपके पास यहाँ पे सब वूफर प्लेस है। ये गाड़ी एक नहीं, दो नहीं, तीन बैटरी पैक ऑफर कर रहे हैं। 59 किलोवाट, 70 किलोवाट और 79 किलोवाट। 79 किलोवाट वाला बैटरी पैक आपको देगा 182 PS की पावर और 380 Nm का टॉर्क। इस गाड़ी की जो बड़ी बैटरी पैक है वो रेंज क्लेम कर रहे हैं 679 किलोमीटर की। रियल वर्ल्ड जो रेंज निकाल के देगी वो आपको 500 प्लस ही देगी। आज हम कंक्लूजन सिर्फ इस गाड़ी के बारे में देंगे। 19,95,000 से गाड़ी स्टार्ट होती है और 29,95,000 तक जाती है। सेकंड टॉप वेरिएंट आप ले लेना, वैल्यू फॉर मनी है, 2 लाख रुपए आपको बचेगा। ये मेरा ओपिनियन कहता है, बाकी आपकी मर्जी है। बहुत सारे वेरिएंट है, कोई भी वेरिएंट ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। हाँ, सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, सेफ ड्राइव कीजिए।